हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, मैं आज उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला हूं। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। 3 चैप्टर का क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं 3 चैप्टर का क्वेश्चन डालूंगा। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन होगा, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन होगा और नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन होगा, ठीक है। बच्चों, मैं भी करेस कोर्स के अंदर 3 चैप्टर का क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन को मिक्स करके दें, ताकि आप जो भी वीडियो देखें ताकि आपका तीनों चैप्टर का क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, ठीक है। तो बच्चों, आइए हम इधर उधर की बात न करें, अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे इसको सोल्व करना है। बस अंतिम चांस, अंतिम मौका है आप लोगों के पास। इसको देख करके आप अपना जो है परफॉर्मेंस अच्छा करें और अच्छा से रिविजन करें घर में बैठ करके, ताकि जो है एग्जाम के अंदर कोई भी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े, ताकि आपको ये क्वेश्चन देखते के साथ एग्जाम में लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन हम बना करके पहले से आए हुए हैं। तो बच्चों, चलो देखते कैसे सोल्व करना है। समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। बच्चों, 13वें पद के यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, 84 के यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। जब भी ऐसा सवाल देखिए कौन सा पद से इतना अधिक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, पहले ए का मान निकालना 3 और डी का मान क्या होगा बच्चों, 10 में से 3 घट जाएगा, दूसरा पद घटा तीसरा पद, तो क्या हो जाएगा, 10 में 3 घटेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुलना हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का तो एक्स रेडी हमारा निकल जाएगा टी से। यहाँ पर फिर क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद 13वें पद से अधिक है ना। तो इधर टी है और इधर बोलता है कि 13वें पद से कितना अधिक है बच्चों, 84 अधिक है। कितना अधिक, 84 अधिक। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 84 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, ए का मान हमारा क्या है, 3 है, प्लस इधर एन का मान कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम एन को इसी तरीके से लिखते हुए चलेंगे। सो क्या करेंगे बच्चों, ए का मान जो हमारा यहाँ 3 है वही उसी को लेकर चलना है, और इधर एन का मान क्या बच्चों, यहाँ पर टी एन होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर टी 13 का मतलब क्या हो गया कि टी एन होता है, यानी ई क्या है, एन के जगह पर है, तो एन के जगह पर हम रखेंगे 13, ठीक है, माइनस 1, और डी के जगह क्या है बच्चों 7 और प्लस 84। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 3 को लिखेंगे और 7 को इससे गुना कर देंगे, 7n माइनस 7 बराबर 3 प्लस 13 में से घटेगा बच्चों 12, 12 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुना 7 प्लस 84। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 3 प्लस 7n माइनस 7। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 3 प्लस 12 7 84 प्लस 84। उसको क्या करेंगे बच्चों, 7n, 7 में से 3 घट जाएगा बच्चों तो -4, और इधर क्या होगा बच्चों, 4 4 8 3 11 और 8 8 16 और एक बाकी 17, यानी कि 171 आ गई है ना। तो बच्चों कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो 4 को उधर क्या करेंगे, बराबर उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि 7n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 175। 7 से काटेंगे बच्चों तो क्या होगा, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, यानी कि n बराबर क्या होगा बच्चों 25। तो 13 पद से 84 अधिक तो लिख देंगे, अतः n बराबर 25, ये हो गया आपका आंसर। बच्चों 13वें पद की जगह पर कुछ और भी दे सकते हैं, अधिक के जगह पर 84 से अधिक से कुछ और भी दे सकते हैं। तो बच्चों आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाए कि बिंदु इतना और इतना और इतना का संरेखी है। बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम के अंदर कुछ शर्त लगा दे कि दूरी सूत्र से हल करें कि संरेखी है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, दो बिंदु के बीच की दूरी से ही हल करना है। और अगर दूरी सूत्र का प्रयोग न करने के लिए बोला जाए, सिर्फ बोले कि क्या बिंदु है इतना और इतना से संरेखी है, तो आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है आप उससे भी हल कर सकते हैं, और फिर इससे भी हल कर सकते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी से भी हल कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में ये शर्त लगा दे कि दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके हल करना है, तो आपको हल करना है। तो आइए हम क्वेश्चन के अनुसार इसको सोल्व करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, दूरी सूत्र से इसको हम हल कर लेते हैं ना। एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ताकि मालूम चलेगा कि 3 भुजा हमारा कैसे है, ABC। तो ए का मान क्या मान लेंगे, 1 और 5। बी का मान क्या है बच्चों, 2 और 4। इसका मान क्या है, 3 और 3। तो बच्चों क्या करेंगे हम, AB, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या है, AB हमारा पहले है ना। तो AB का मान क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1, एक जगह, क्योंकि बच्चों आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा कि दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस
y1 है ना। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, x2 हमारा क्या हो जाएगा 2, x1 1 हो जाएगा, y2 मान क्या है बच्चों 4 माइनस 5, 2 में से 1 घटेगा 1, 4 में से 5 घटेगा बच्चों 1 का स्क्वायर, यानी कि इसको अगर हल करेंगे 1 प्लस 1 यानी कि √2। इसी तरह बच्चों अब हमारा ए बी का क्या है, 2 बिंदु के बीच की दूरी निकल गया है ना, यानी ए बी भुजा निकल गया। अब हमको क्या करना है, बी सी निकालना है, मतलब नीचे निकालना है, यानी कि x2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 में 2 घटेगा बच्चों 1 का स्क्वायर, 3 में 4 घटेगा बच्चों 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1 + 1 बराबर √2। तो बच्चों अब क्या करना है, हमको ए सी भी निकालना है। ए सी का मतलब क्या कि बच्चों यहाँ x2 हमारा क्या है 3, यहाँ 1 का स्क्वायर, फिर क्या बचेगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 में से एक जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों, 3 में से 5 घटेगा क्या हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, 8 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 2√2 होता है, ठीक है। क्योंकि हम √8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिख सकते हैं ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 होता है, ठीक है। आपको मैं साइड में लिख के समझा दिया हूँ। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों की, हम ए सी हमारा सबसे बड़ी भुजा होता है ना, तो ए बी प्लस बी सी, अगर हम ए बी प्लस बी सी को अगर जोड़ कर इसका बराबर आ जाता है, यानी ए सी का मान कितना है बच्चों 2√2 है ना, तो ए बी का मान क्या है √2 और बी सी का मान क्या है √2। तो बच्चों ए सी का मान क्या है 2√2 है हमारा इधर ये दोनों जोड़ रहे हैं तो क्या आ गया 2√2, तो लिख देंगे आता यह संरेख है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज का तीसरा क्वेश्चन है, यदि ये त्रिकोणमिति का यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अंत त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। तो बच्चों क्या करना है, पहले आपको त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो बच्चों जब भी इस तरीके से सवाल दिया यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए का अंत त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि त्रिभुज बना भी सकते हो, नहीं बना सकते, आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि tan a बराबर क्या है 4/3, tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों p/b होता है ना। तो आपको क्या निकालना है, h का मान निकालना है, h बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों p² प्लस b², ठीक है। p का मान कितना दिया बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, वर्गमूल कितना हो जाएगा इसका 25 का 5। बच्चों जहाँ पर सवाल ये रहे, ये अगर रहा जाए कि अगर त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तो त्रिभुज tan कोण का मान निकाले या sin कोस का मान निकाले, जहाँ भी त्रिभुज की बात करेगा क्वेश्चन में वहाँ पर त्रिभुज आपको बनाना अनिवार्य हो जाएगा। और अगर बोल दे कि अगर ए समकोण है, बी समकोण है, सी समकोण है, तो उसको सी को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, अगर बी समकोण बोलेगा तो बी को यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखो tan का मान दे दिया, बाकी सबका मान निकालने के लिए बोला, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके कोट का मान निकाल, क्योंकि tan कोण का क्या होता है कोट का फॉर्मूला क्या होता है b/p यानी कि 3/4। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे साइन का मान निकालेंगे, साइन का मान क्या होता है बच्चों p/h, तो p का मान कितना है हमारा दिया, p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान क्या है हमारा दिया हुआ 4/5। साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों कोसेक होता है, ठीक है। कोसेक का मान क्या होता है h/p, तो क्या हो जाएगा 5/4, 4 हो गया बच्चों। उसके बाद अब क्या होगा कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों b/h होता है, b का मान क्या है 3 और h का मान 5। सेक का उल्टा क्या कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों सेक होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b, तो h का मान कितना है बच्चों 5, b का मान 3। ये आपका क्या हो गया सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसलिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट में अपनी राय दें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर हम मिलते हैं आपको बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।